नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वोटिंग कुछ ही घंटों बाद शुरू होने वाली है, लेकिन वोटिंग से पहले पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा है कि 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें धांधली हुई थी। मुझे व्हाइट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन छोड़ना ही नहीं चाहिए था। क्या अमेरिका में अगर ट्रंप हारे तो वो हिंसा का फिर लेंगे सहारा? क्यों अमेरिका चुनाव पर पूरी दुनिया की टिकी हुई है नजरें? इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों का हमला, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान, और चलते चलते में बात करेंगे श्रीलंका में संसदीय चुनाव में मचे बवाल की। तो अमेरिका चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग खत्म होने के कुछ देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका में वैसे तो काउंटिंग का काम सप्ताह भर तक चलता है, लेकिन काउंटिंग शुरू होने के 12 घंटे बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि चुनाव किसने जीता है, रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने या फिर डेमोक्रेट उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने। मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है, क्योंकि वोटिंग से कुछ देर पहले जो सर्वे सामने आए हैं उसमें भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ट्रंप और हैरिस के बीच बेहद करीबी मुकाबला बताया जा रहा है। अमेरिका की 7 स्विंग स्टेट में भी तस्वीर पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। दरअसल अमेरिका राष्ट्रपति चुनावों में स्टेट को 3 कैटेगरी में रखा जाता है। पहली वो जहां 1980 के बाद से डेमोक्रेट जीतते रहे हैं, दूसरी वो जहां रिपब्लिकन जीतते हैं, और तीसरी कैटेगरी में वो स्टेट है जहां चुनाव परिणाम बदलता रहता है। तो अमेरिका में स्विंग स्टेट की संख्या 7 है और राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले 538 संसदीय इलेक्टोरल कॉलेज के 93 वोट इन 7 स्टेटों में हैं। और वोटिंग से कुछ घंटे पहले इन स्विंग स्टेट में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। द रियल क्लियर पॉलिटिक्स के ताजा सर्वे में निवादा, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस मामूली अंतर से आगे चल रही हैं, जबकि ट्रंप एरिजोना में बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं मिशिगन, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रुझान आयोवा से आ रहा है। आयोवा के पोल सर्वे में कमला हैरिस को ट्रंप के मुकाबले लीड मिलती नजर आ रही है। कमला हैरिस को 47%, जबकि ट्रंप को 44% वोट मिले हैं। हालांकि ट्रंप ने इन पोल को फेक बताकर खारिज कर दिया। दरअसल 1980 के बाद से ही आयोवा में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। इस बीच अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले कई राज्यों में एडवांस वोटिंग शुरू हो चुकी है। करीब 8 करोड़ मतदाता अपने वोट डाल चुके हैं। चुनाव परिणाम आने से पहले राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। व्हाइट हाउस और उपराष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। दरअसल राष्ट्रपति चुनावों के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि 2020 का चुनाव परिणाम फर्जी था, मुझे व्हाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाहिए था। पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप ने कहा कि जिस दिन मैंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा उस दिन हमारे देश के इतिहास में हमारी सीमा सबसे सुरक्षित थी, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। ट्रंप के इस बयान के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि अगर ट्रंप कमला हैरिस से हार जाते हैं तो क्या वो चुनाव नतीजे स्वीकार करेंगे या फिर नतीजों को पलटने के लिए हिंसा का सहारा लेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो हिंदुस्तान से राजनयिक रिश्तों को पूरी तरह से समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का एक और चेहरा सामने आया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से लगातार भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है, और अब कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में उच्चायोग ने हिंदू सभा मंदिर के बाहर कॉन्सुलर कैंप लगाया था। यह कैंप भारतीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगा था। इसमें जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे, और इस दौरान खालिस्तानी समर्थक वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों पर हमला कर दिया। कनाडा में पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों और समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने से भारतीय समुदाय चिंतित है। पिछले कुछ सालों में ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में बाकी जगहों पर हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग की तरफ से इस घटना की निंदा की गई। एक बयान जारी कर कहा गया कि हिंदुस्तान विरोधी तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग खालिस्तानी झंडा लेकर आए हैं। इन लोगों ने मंदिर के बाहर हिंसा फैलाई। उच्चायोग के रूटीन कामों में इस तरह से बाधा पहुंचाई जा रही है। ये देखकर काफी निराशा होती है
कि इन हमलों को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाया जा रहा। हम इस तरह के कार्यक्रम स्थानीय सह आयोजकों की मदद से करते हैं। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी बहुत चिंतित हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए कनाडा के अधिकारियों से पहले ही इन आयोजनों के लिए बेहतर सुरक्षा देने का अनुरोध किया गया था। इस घटना के बाद जस्टिन ट्रूडो विपक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं। उन्होंने भी घटना की निंदा की है। ट्रूडो ने कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। ट्रूडो ने बयान जरूर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय में चिंता दिखाई दे रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ट्रूडो वोट के लिए खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो इजराइल एक के बाद एक मोर्चा खोलता जा रहा है। अब उसने सीरिया में ग्राउंड अटैक शुरू कर दिए हैं। इससे पहले गजा, लेबनान, यमन, इराक और ईरान पर भी वो हमला कर चुका है। गजा और लेबनान में तो वो रोज हमले कर रहा है, लेकिन 26 अक्टूबर को ईरान पर किए गए हमले के बाद से मिडिल ईस्ट के हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है और इस बार उसका अटैक पहले से कहीं ज्यादा घातक होगा। ईरान इस दफा पिछली बार इस्तेमाल की गई बैलिस्टिक मिसाइलों से आगे बढ़ते हुए ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेगा। अब तक ईरान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था, इस बार उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। मिस्र के एक अधिकारी ने द जर्नल को बताया कि ईरान की ओर से उनकी सरकार को कहा गया है कि 26 अक्टूबर के इजराइल के हवाई हमलों पर उसका जवाब कहीं ज्यादा मजबूत होगा। इजरायली हमले में सेना के 4 जवान और 1 नागरिक की मौत हुई है, इसलिए जवाब देना जरूरी है और ईरान इसका जवाब देगा। इस बीच गजा को लेकर इजराइल के तेवर सख्त होते जा रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि इजरायली विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र को सूचना दी है कि उसने 1967 के उस समझौते को रद्द कर दिया है जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA को मान्यता देता है। इससे पहले इजराइल UNRWA के कामकाज को रोकने का कानून पास कर चुका है। इजराइल के इस फैसले को लेकर विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो गजा पट्टी में खाने पीने के सामान सहित दूसरी महत्वपूर्ण मानवीय जरूरतों की कमी हो जाएगी। यूएन की तरफ से यह पहले ही कहा जा चुका है कि गजा में किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी की जान जा सकती है। इस बीच लेबनान और गजा पर इजरायली हमले अभी भी जारी हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह भी इजरायल को निशाना बना रहा है। वैसे दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव के बाद इजरायल के तेवर ढीले पड़ सकते हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे श्रीलंका में संसदीय चुनाव में मचे बवाल की। तो श्रीलंका में 14 नवंबर को संसदीय चुनाव होने हैं। पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू भी हो चुका है, लेकिन इस बार वोटिंग से पहले ही गड़बड़ियों की शिकायतें बड़े पैमाने पर मिलने लगी हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस संसदीय चुनाव में कुल 1259 शिकायतें मिली। अब तक पुलिस ने चुनाव से जुड़े मामलों में 191 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 उम्मीदवार भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें संसदीय चुनावों से संबंधित 168 शिकायतें मिली हैं, जिनमें 30 आपराधिक मामले और 138 चुनाव कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने चुनावी हिंसा और अनियमितताओं पर नजर रखने के लिए 45 गाड़ियों को भी जब्त किया है। श्रीलंका की संसद में 225 सदस्य होते हैं, जिनमें से 196 का चुनाव जनता वोटिंग प्रक्रिया से करती है। बची हुई 29 सीटों का आवंटन राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय सूची के जरिए किया जाता है। इससे पहले श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार वाम विचारधारा से जुड़े नेता को जीत मिली थी। मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। अनुरा ने चुनाव में नमल राजपक्षे, साजिद प्रेमदासा और रानिल विक्रमसिंघे को मात दी। श्रीलंका में संसदीय चुनाव अगस्त 2020 में हुए थे। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।